नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रफीक चौधरी हैं। ये एक साफी भी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा वक्त जो है जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को हुए और लोगों को उम्मीद थी कि क्या जो है अपनी सरकार होगी, उसके बाद जो है गाँव के अंदर हालात बदलेगी। गाँव के अंदर रहने वाले लोगों के और पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जो है मूलभूत सुविधा जो है कम अज़ कम मिले। अब बात करने की कोशिश करेंगे। रफीक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहूँगा, सरकार तो बन गई है, क्या जो सरकार बनी है क्या वो लोगों की उम्मीद पर जो है खड़ी उतरी है अभी तक? देखिए रंगील साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और हमेशा आप लोग जो है गरीब लोगों की आवाज़ को जो है उठाते रहते हो। जिन लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है उन लोगों के बारे में बात करते हो। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मौजूदा सरकार का जो मैनिफेस्टो था, जहाँ तक मैं समझा कि क्या उस पर मौजूदा सरकार अभी तक उतर पाई है। देखिए, उनके मैनिफेस्टो को जहाँ तक हमने समझा है, जहाँ तक हमने देखा है मैनिफेस्टो को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ पे आपके राशन की बात की गई थी, आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई थी, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी और हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात की गई थी, फ्री गैस सिलेंडर्स की बात की गई थी। तो इस बारे में जब भी हुकूमत से ये सवालात किए जाते हैं, कोई किसी भी सहाफ़ी की तरफ से या बाकी अपोजिशन की तरफ से, तो ये बात सामने आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बात सामने आती है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके अलावा जो बाकी उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे जो है किसी किस्म के ऐसा जो है काम नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे ये लगे कि मैनिफेस्टो को गवर्नमेंट ने जो है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है अभी तक पूरा किया है। अलबत्ता उसके साथ एक और चीज़ जो है वो चेंजिंग देखने में ये आई है कि जहाँ तक पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी, तो उनका ये कहना था इलेक्शन से पहले कि जितने भी स्मार्ट मीटर्स हैं हम ये कहीं पे भी लगने नहीं देंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले स्मार्ट मीटर्स लगाना बंद किया जाएगा। और तब ये जो गवर्नर जो इंतज़ामिया थी उनसे ये सवाल किए जाते थे कि आखिरकार आप स्मार्ट मीटर लगाते ही क्यों हो, और जब हम हुकूमत में आएंगे तो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में जो अभी उमर अब्दुल्ला साहब का हमने बयान सुना है, उनका ये कहना है कि हम जो है जो सबसे पहले काम करेंगे वो हम मीटर हर जगह पे लगाएंगे। तो ये जो है ये एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्योंकि आवाम ने एक मुद्दे पे वोट दिया है, एक उनके मैनिफेस्टो पे वोट दिया है और मैनिफेस्टो से हट के कोई चीज़ जो है गवर्नमेंट करती है। जाहिर है हम ही लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों ने ही जो है सरकार को चुना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ आवाम के साथ एक धोखा होगा, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो गाँव और पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर वो लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ एक तरफ से मरकजी सरकार भी लगातार ये दावा कर रही है और आपने भी देखा होगा कि सड़कों के ऊपर जो जेजीएम के तहत काम हो रहा है और हर जगह से ये खबर मिलती है, हर जगह से ये बताया जाता है कि जो जेजीएम का काम जिस तरीके से होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे इस तरह का नहीं हो रहा है। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, ये बात आपकी मैं कहूँगा 100% दुरुस्त है। जैसे कि आपने या फिर हमने भी बहुत मरतबा आवाज़ उठाई कि जल जीवन मिशन में जो काम हो रहा है या फिर उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके काम किस तरह से हो रहा है, सारे लोग उस चीज़ से आया हैं, किस तरह से उसमें भी धोखाधड़ी की जाती है। और ख़ासकर आम लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है, पीने का साफ़ पानी, जो हमेशा हम इस पर बात करते रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है आप आवाम तंग आ चुकी होगी बोल बोल के, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत को इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि गवर्नर इंतज़ामिया से लेकर अभी तक जो गवर्नमेंट है उन तक भी जो है मुख्तलिफ अलग अलग बार जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से, कई बार हमने एहतजाज की शक्ल में ये चीज़ें उनके सामने लाई, कई बार जो है हमने उनके सामने रिक्वेस्ट की, कई बार हम उनसे अफसरान से मुलाकात हुए। तो इसके अलावा इसके बावजूद भी जो है कोई भी चेंजिंग फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। और जल जीवन मिशन में जहाँ तक आप बात कर रही है तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्कीमें अधूरी लेके छोड़ी हुई हैं, कहीं पर टूटी हुई पाइपें हैं वैसे एडजस्ट की है, कहीं ज़मीन के ऊपर से पाइपें लगी हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो है सुधार लाने की ज़रूरत। और मैं समझता हूँ खासकर अगर अपने इंद्रवाल की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं तकरीबन हर जगह पे ये परेशानी है, खासकर पानी के हिसाब से बेसिक फैसिलिटीज जितनी भी हैं तो उससे लोग जो है तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं। पिछले दिनों में आपने देखा, आपने वो स्टोरीज की थी, वो लोगों की आवाज़ उठाई थी कि लोगों की बिजली के बिल जो है कितने ज़्यादा आ रहे हैं, पानी की लोगों को बिल्कुल सहूलियत नहीं है। लेकिन फिर ये कहना कि हर जगह जो है पानी की सहूलियत दस्तियाब है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। और हमारे इस इलाके में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पीने के लिए पानी साफ, क्या कोई भी पानी पीने के लिए नहीं है और आज भी लोग मजबूर हैं दूर दूर नालों से जो है
पानी लाते हैं और फिर पीते हैं और अपने माल मवेशी को भी पिलाते हैं। तो मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और खासकर जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके जो ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है एक बार आप आएँ, आप विजिट करें। आपको याद ही होगा कि जो ही हमारे MLA ने यहाँ से प्यारेलाल शर्मा ने इलेक्शन जीता और साथ में उसने हमारे चैनल पे एक बयान दिया था कि जल्द अज जल्द जो है हम जजिंग के ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाएंगे। तो अभी जो है लगभग 2 महीने से ज्यादा समय हुआ है, काम उसी तरह से हो रहा है। अब कुछ कहना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे कुछ MLA साहब को कि आपने जो वादा किया था लोगों के साथ, आप उस वादे पे जो है अभी तक खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल, इसमें आपने जो आपके इंटरव्यू में कहा, बिल्कुल हमने वो बातें सुनी हैं कि MLA साहब ने कहा था कि हम इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं और हमने उस चीज़ का बहुत अच्छे से वेलकम किया था कि अगर MLA साहब कोई भी काम यहाँ इलाके के डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और जब उन्होंने वो जीत गए तो हमें ऐसा लगा था कि एक तब्दीली आई है, एक चेंज आया है इंदरवाल के अंदर, तो मुमकिन है कि ये चेंज जो है यहाँ पे इनकलाब लाएगा, यहाँ पे तरक्की के कामों को मज़ीद जो है वो तेज़ी मिलेगी। लेकिन उसके बाद अगर अभी तक देखा जाए, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में काम ज़रूर होगा। और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके जो आपने इलेक्शन से पहले वादे किए हैं आप उन पे जो है कायम रहें। और उसके अंदर जो है जितने भी लोग हैं, हर कोई जो है इसलिए आवाज़ उठाए ताकि इलाके की तरक्की हो। आप आएँ, आप विजिट करें, आप देखें, लोगों के हालात को देखें, ग्राउंड पे आएँ और उसके बाद बेहतर फिर आप असेंबली में जाएं, वो आवाज़ उठाएं, उन मुतालबात जो लोगों के हैं, जो लोगों की मांगे हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वो काम करना चाहिए। इस बार जब बर्फबारी हुई तो बहुत सारे गांवों के लिए हमने देखा कि सड़कों पर जो है 4-4, 5-5 दिन तक जो है बर्फ नहीं हटाई गई। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रोष था। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को बेहतरीन जो है वो बेहतरीन रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे MLA साहब को उनको जो है सरकार तक इस आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि कहीं मैंने सुना भी था, बहुत सारी रोड्स के बारे में उन्होंने बात की थी, मैं उस बारे में भी मैंने सुना था। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ासकर जो हमारे विलेज लेवल पे जो हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों को और जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सबको इस पे बात करनी चाहिए। और फिर जो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे MLA साहब हैं, उनको इन तमाम चीज़ों पे बात करनी चाहिए। और लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ के लोगों की जेन्युइन डिमांड जो है, यहाँ के लोगों की पहली डिमांड जो है वो बिजली है, पानी है, एजुकेशन है। हम चाहते हैं कि इन तमाम, और हेल्थ है, हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम सेक्टर्स में जो है सबसे पहले MLA साहब को जो है वो काम करना चाहिए। और उसके अलावा एजुकेशन की बात अगर की जाए तो हमारे बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हैं, और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, हायर सेकेंडरीज ही नहीं है, छात्रों में एक हायर सेकेंडरी है इतने बड़े इलाके में, और हमें बाकी जो हायर सेकेंडरीज की जरूरत है उस पर काम करना चाहिए। जो कहीं सरकार जो है हेल्थ पे भी काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि MLA साहब ने जो है बयान दिया था जिसमें उसने बताया था कि जो हमारी CIC है, एक बिल्डिंग जो है संगपोरा के अंदर बनी है, एक उनके घर के सामने बनी है, एक सिगदी के अंदर बनी है। और MLA साहब का कहना था कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो मैं यहाँ पर डॉक्टर बिठाऊंगा। और आप भी देख रहे हैं कि अभी तक इन CIC के अंदर जो है कहीं पर भी डॉक्टर नहीं। और लोग आज अगर छोटा से छोटा किसी को बुखार हो या जुकाम हो या सर दर्द हो, उसको भी यहाँ तो छात्रों नहीं तो जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। सही बात है, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि MLA साहब ने ये कहा था, वादा किया था बहुत जल्द, जैसे मैं कामयाब हो जाता हूँ तो बहुत जल्द जो है यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके जो मुद्दे हैं इन पे काम किया जाए, एजुकेशन के मुद्दे पे काम करें। आप हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, खासकर अब छात्र चले जाते हो वहाँ तो आपके पास मशीनरीज ही नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो वहाँ पे? जब डॉक्टर्स नहीं है, आप सिर्फ बिल्डिंग से काम नहीं चला सकते। बिल्डिंग आपकी अगर कच्ची भी हो, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज़ हो, आपके पास मशीनरी हो, आपके पास स्टाफ अच्छा हो, तो आप काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे जोर देने की ज़रूरत है। और जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई है, मुझे लगता है इनमें स्टाफ लाया जाए सबसे पहले, और जो न्यू खासकर एजुकेशन पे और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेसिक फैसिलिटी जैसे हमारा पानी है, बिजली है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और खासकर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर अगर मैं अपने ये जो ट्राइबल की बात अगर करूं, हमारे हॉस्टल जो छात्रों में है उसके ऊपर जो वो लाइब्रेरी का काम था, जो लाइब्रेरी वहाँ पे दी थी वो जो जल गई थी, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और खासकर जो वहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन है, उस कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं, गर्ल्स हॉस्टल जो है हमारे छात्रों में वो होना चाहिए। बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं। जो हमारा डिग्री कॉलेज छात्र है उसका हाल भी धर्म और भरम है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इंदरवाल का जो हाल है, इंदरवाल का बहुत बद हाल है, लेकिन इसके लिए काम करना चाहिए। और अगर हम ये सोचें कि वक्त लगेगा और वक्त आने के साथ साथ सारे काम होंगे, ठीक है, वक्त पे काम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिशें हमें आज से तेज़ कर देनी चाहिए। और हाँ, इसमें यह है कि बिना किसी चीज़ के जो है
जब भी एमएलए साहब को मैं आपके जरिए से आपके वसादत से कहना चाहूँगा, जब भी उनको लगता है कि उनको हम लोगों की ज़रूरत है, आम लोगों की ज़रूरत है इलाके के डेवलपमेंट के लिए, हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। जिस तरह से खामोशी आज जो लग रही है, इस खामोशी जो है वो दूर करप्शन को आप किस तरह देखते हैं इंद्रवाल के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एमजी नरेगा है उसमें देखा जाएगा तो पूरे इंद्रवाल के अंदर जो है बताया जा रहा है कि काम जो है ना के बराबर हो रहा है। लोगों को सुबह बुलाया जा रहा है, फोटो उठाए जा रहे हैं, शाम को फोटो उठाया जा रहा है। जो मटेरियल है उसमें कहीं ना कहीं आज भी गफला हो रहा है, आम लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए रंगील साहब, इससे मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जो है बेखबर है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ से बाखबर हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ आरडीडी की बात ना करें तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी कुछ इसमें हैं, मगर बाकी लोग भी हैं। बहुत सारी चीज़ें कहाँ क्या हो रहा है आपको मतलब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि करप्शन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि करप्शन पीक पे है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने उमर साहब का वो बयान भी सुना था गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। हालांकि हम वो उनका बहुत अच्छा कदम था कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम ये अहद करें कि हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें करनी चाहिए। और खासकर इंद्रवाल के अंदर भी अगर देखा जाए तो करप्शन जो है वो पीक पे है। अब हम खामोश हैं, हम इसलिए खामोश हैं कि हमें लग रहा है कि एक चेंज आया, हो सकता है कि आने वाले में कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे इन चीज़ों को कम किया जा सके। लेकिन फिर से हम एमएलए साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेहरबानी करें, आप कदम तो उठाएं, आप बात तो करें, आप ग्राउंड पे आएं, आप डिपार्टमेंट्स के अंदर जाएं, आप उन फाइल्स को देखें जरा कि करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। करप्शन लाखों में नहीं करोड़ों में करप्शन हो रही है, इस चीज से कोई बेखबर नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसलिए खामोश हैं। हो सकता है कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे इन चीजों को कम किया जा सके। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो आवास प्लस की जो गरीबों को घर देने की बात की जा रही थी, बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस चीज में जो है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रखें। एक गरीब को लगभग डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगभग 1 महीने से ज्यादा जो है वक्त गुजर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार को भी आगे आना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब हैं उनको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में काफी राहत मिलनी चाहिए और हर किसी गरीब तक जो है वो घर पहुंचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी फैमिली है लगभग 2011 के बाद जो है किसी के पास राशन कार्ड नहीं बना है। और आप क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सेंसस होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सेंसिस जो है पूरे इंडिया में जिस तरह ज़रूरत है 2011 के बाद अभी तक सेंसिस नहीं हुई है, तो सेंसिस जो है होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो सरकार को एक सर्वे करना चाहिए। फिलहाल तो एक सर्वे हो रहा है, अब ये पता नहीं वो किस मकसद के तहत सरकार करवा रही है, लेकिन एक सर्वे होना चाहिए जिसके अंदर ये पता चल सके कि हमारे पास कितने बेरोजगार नौजवान हैं और कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका जॉब कार्ड नहीं है, जो कि बेसिक जो है उनकी जो है नीड होती है, तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जहाँ तक आपने आवास प्लस का सवाल किया, तो आवास प्लस में इतनी फॉर्मेलिटीज़ रखने की मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास ज़रूरत है, क्योंकि आवास प्लस के अंदर अगर देखा जाए आपको देख सकते हो कि जब आपने ये चीज़ जो है आपके नंबरदार जो है वहाँ के, आपके चौकीदार जो है वहाँ के, और आप उस बंदे से एफिडेविट खास कर ले रहे हो कि मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, और फिर आप उसकी फैमिली का राशन कार्ड ले रहे हो, फिर आप उसके अपना चूल्हा भी ले रहे हो, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप उसको बोल रहे हो कि आपके एसटी भी ले आओ, फिर आपको उसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो तो आपको उसका पूरा हाल जो है वो सामने नजर आ जाता है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स कम रखने चाहिए, उतने डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए जिनसे ये पूरी बात क्लियर हो जाए कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो काम करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को वो राहत मिल सके। अभी भी अगर देखा जाएगा तो जहां एक तरफ से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है 2014 से लगभग 10 साल का टाइम हुआ, और अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहां पर फोन कॉल करना जो है दस्तयाब नहीं है, इंटरनेट की तो दूर की बात है। दुनिया जो है 5G की ओर जा रही है और वहां पर जो है लोगों को नेटवर्क जो है फोन कॉल करने के लिए दस्तयाब। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, हमारे गुरिनाल का इलाका ऐसा है, नाइगाम, तिचड़, जैसे कि हम हमेशा से इन इलाकों पे बात करते आए हैं। लेकिन फिर अफसोस ही सिर्फ हमें होता है कि अफसोस ये है कि इंतज़ामिया जो है इस मसले पे जो है नोटिस नहीं लेती है। ये बेसिक ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं। हम एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की भी बात कर लेते हैं, एक तरफ तो हम लोगों को चांद पे पहुंचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोग एक दूसरे से इमरजेंसी के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो बात नहीं कर सकते, एक दूसरे का पता नहीं एक दूसरे को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को इमरजेंसी होगी, वो एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास नेटवर्क नहीं है, और जब तक वो नेटवर्क में पहुंचेगा एम्बुलेंस को बुलाएगा, क्योंकि इतने लोग तो यहाँ नहीं है पैसे वाले कि सबके पास अपनी गाड़ी हो। तो जब वो एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए जाएगा, मुझे लगता है तब तक जो है उसका पेशेंट भी जो है अक्सर अवकात में जो है वो डेड हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि लोग ऐसे हैं अपने हकूक़ के लिए कोई बात कर नहीं सकता है, और कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनके साथ जो है उनकी कोई सुनता भी नहीं है।
तो ऐसा भी कुछ हमारे हालात बने माध्यम हुए हैं। से जो है जम्मू कश्मीर सरकार को यहाँ से कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि मेहरबानी करें, जो आपका मैनिफेस्टो है उस पर काम किया जाए। जो स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है, इस फैसले को अपने को वापस लिया जाए और ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो। जो भी आपने मैनिफेस्टो आपका बनाया है, जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आपने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का जो है किया है, वो आपने जो है उसको पूरा करें, उस वादे को पूरा करें। और आपके मैनिफेस्टो में जो आपने कहा है जो डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करने का, उसको पूरा करें। और इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने वादा किया है उसको पूरा करें। और उसके अलावा आपने राशन का जो किया है, गैस सिलेंडर्स का जो आपने वादा किया है, तो इन वादों को जो है पूरा करें और बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों को दें। और खासकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इंद्रवाल की जो हालत है इसके लिए स्पेशल जो है पैकेज दिए जाएं। और यहाँ की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, आपको टूरिज्म के हिसाब से देखें, बाकी हिसाब से आप देखा जाए तो इसको यूज़ करके यहाँ पे बेरोजगारी को लास्ट कम सवाल करने मैं के आपसे लिए ये कोशिश जानना की जाए। चाहूंगा, पिछले कहीं वक्फे से आपने, जब तब भी आप भी छोटे होंगे, और लगातार लोगों को एक सपना दिखाया जा रहा है कि सिंहपुरा वाइलू टनल, और उसके साथ साथ अगर हम छात्रों की बात करें, अपनी इंद्रवाल की बात करें, तो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे जो जवान हैं वो रोज बेरोजगार बैठे हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है टूरिज्म के लिए है। मैं साटाप की बात करूँ, माहौरनाग की बात करूँ, कामर वैली की बात करूँ, या सिंतन की बात करूँ, यहाँ पर जो सिंतन ऑल फार्म सिंतन है, सिंतन टॉप है, वहाँ पर सिक्की भी की जा सकती है, सनो गेम्स वगैरह भी की जा सकती है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो सरकार है हमारी इंद्रवाल, खास करके हमारे छात्रों के लिए भी जो है इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो ख्वाब लोगों को दिखाया जा रहा है उस ख्वाब पे जो है जल्दी जो है सरकार को उतरना चाहिए? मैं समझता हूं कि आज से पहले सरकार ने जब भी इंद्रवाल का काम आया तो इंद्रवाल को नज़रअंदाज किया है। क्योंकि इंद्रवाल की अगर देखा जाए कि इंद्रवाल के अंदर जो है, जैसे आपने कहा टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, बाकी चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं इंद्रवाल के अंदर, जैसे कि आपका टूरिज्म हो जाए या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आप सिंहपुरा वाइलू की बात कर रहे हैं, तो सिंहपुरा वाइलू से मुझे बचपन से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि सिंहपुरा वाइलू का जो है टनल लगने वाला है, बस ये यहाँ की इंद्रवाल की गरीबी दूर होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में भी ये नहीं आएगा अगर ऐसा चलता रहा। क्योंकि हर साल हमें ये कहा जाता है मार्च में आ जाएगा काम, इस साल भी कहा गया मार्च में, पिछले साल भी मार्च में, उससे पिछले साल भी मार्च में। तो मुझे जब मैं छोटा सा था तो हम सिंहपुरा में यहाँ पे जमे हुए थे, वहाँ पे ढोल बजाया गया, खुशियाँ मनाई गई लोगों की तरफ से कि यहाँ पे जो है टनल आ रहा है, वो तो अब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हालांकि जो तब बेरोजगारी अपनी को खत्म करने की बात कर रहे थे वो आज बूढ़े हो चुके हैं, आज उनके बच्चे वो जवान हैं, अब वो अपनी बेरोजगारी खत्म करने की उम्मीदें लगाई बैठे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से और हमारे ऑनरेबल जो MLA साहब हैं उनसे कि इस मुद्दे पर जो है आप बात करें। और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंद्रवाल के जो नौजवान हैं इनके साथ भेदभाव ना किया जाए और इन लोगों को जो है ये जो टनल का काम है ये शुरू किया जाए और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको यहाँ पे काम दिया जाए। और खासकर इंद्रवाल को जो है आप अपना हक दीजिए। इंद्रवाल का जो है, अगर खासकर NC की सपोर्ट की बात करें, इससे पहले यहाँ के कांग्रेस की हुकूमत रही, उससे पहले NC की रही थी, कई बरसों बाद जो है यहाँ पे एक ऐसा नेता जो है, एक ऐसा लीडर जीता है जो कि आज NC को जो है ओपन सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है उनको खासकर मिनिस्ट्री दे के उनको जो है इस चीज़ का मौका देना चाहिए कि इंद्रवाल की वो खिदमत करे। और ऐसे भी मिनिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, तो मुझे लगता है उसको काम करना चाहिए इसके ऊपर और सारे लोगों को मिलकर उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत तो करनी है किसी चीज़ से। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब से वो जीत के गए हैं असेंबली में उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की। उसके बाद हमने सुना था उमर साहब से वो बात कर रहे थे, हम वो भी सुन रहे थे कि वो जो है रोड क्लियरेंस की बात कर रहे थे, ये जो रोड वगैरह जो बर्फ़ का आपने हटानी है उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जो इंद्रवाल के प्रोजेक्ट्स हैं और मिनी प्रोजेक्ट्स जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने के लिए इंद्रवाल में जो है वो जोर देना चाहिए। क्योंकि इंद्रवाल में बहुत सारी जगहों पर ये जो है पोटेंशियल है कि आप ऐसे काम कर सकते हो जिससे यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो सकती है या फिर काम किया जा सकता है बेरोजगारी को। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जो है खास बातचीत कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रफ़ीक चौधरी है और उम्मीद लगाए रहे हैं सभी कि आखिर कब तक जो है सिंहपुरा वाइलू टनल होगा, कब तक जो है इस टनल पे काम होगा, क्योंकि फिलहाल आज अभी तक जो है ये एक सपना बना हुआ है। मोहम्मद रफ़ीक चौधरी ने भी साफ कहा कि जो छात्रों, खास करके इंद्रवाल की मैं बात करूँ तो इंद्रवाल के अंदर जो है बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं बेरोजगार बैठे हैं और यहाँ की और जो आज मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर की, इसको टूरिज्म की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, वर्ल्ड वाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।